अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिशन एमबीबीएस चैनल फॉर एंट्री टेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेस। जिस तरह हमने लास्ट टॉपिक में कैनाल रेस की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने से पहले हम फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ जाते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे साथ क्या चीज़ है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेस। और इस तरह हमारे साथ क्या है, इसकी प्रॉपर्टी में क्या आते हैं? स्ट्रेट लाइन ट्रेवलिंग मोड, और दूसरा क्या है? इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कैनाल रेस, पार्टिकल नेचर ऑफ कैनाल रेस, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैनाल रेस एंड मास ऑफ कैनाल रेस, एंड इस तरह इसके ऊपर चार्ज भी। और लास्ट में हम थोड़े से एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो आ जाते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारे साथ क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेस। कैनाल रेस की कौन सी करेक्टर्स है, कौन सी खसूसियात हैं? तो फर्स्ट हमारे साथ क्या है, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट लाइन ट्रेवलिंग मोड। स्ट्रेट लाइन ट्रेवलिंग मोड, तो यहाँ पे देख ले जब क्या हुआ, तो जब यहाँ पे कैनाल रेस क्रिएट हुए, इंड्यूस हो गए, तो ये जो प्रोटॉन थे हमारे साथ, ये क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन इसने ट्रेवलिंग शुरू कर दी थ्रू दी केतूर के चैनल्स थे, इससे पास होकर यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे इसने ग्लोइंग शुरू कर दी। तो ये क्या थी? स्ट्रेट लाइन रेस थी। क्या थे? स्ट्रेट लाइन रेस। फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसको चेक किया गया, इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया। जब कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने से रखा गया और ये रेज इससे पास हो रही थी, तो इसकी शेडो इसकी सामने से बन रही थी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी शेडो बन रही है, तो इससे इसने क्या कर दी? इससे कंक्लूजन ले ली कि हमारे साथ जो कैनाल रेज है ये क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन ट्रेवलिंग करते हैं। शेडो से उसको क्या पता चला? इसने कंक्लूजन ले ली कि हमारे साथ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं। इस तरह इसके ऊपर क्या दूसरी प्रॉपर्टी चेक कर ली कि मतलब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, ये यू शेप मैग्नेट है और इसके टू पोल है, नॉर्थ और साउथ। इससे कैनाल रेस को पास किए गए, तो फिर क्या है? सफ़र ऑफ बेंडिंग। देख ले यहाँ पे आपके साथ क्या है, ये कैनाल रेज है, तो ये और इसको इसी मैग्नेटिक फील्ड से, यानी जो हमारे साथ यू शेप मैग्नेट है, इससे वो पास किए गए। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, जो नॉर्थ और साउथ को आपस में ज्वाइन करता है, तो इसके साथ जस्ट एट 90 एंगल, यानी राइट एंगल पे क्या हो गए? बेंडिंग से वो सफ़र हो गए, यानी बेंडिंग उसने शुरू कर दी। तो इससे पता चला कि हमारे साथ जो है ना, वो कैनाल रेज क्या है? वो पॉजिटिव वाली चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव वाली चार्ज है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन किससे मिली कि उसने क्या कर दी? यही कैनाल रेस को उसने इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी हमारे साथ क्या थी, एक पॉजिटिव प्लेट रखा और दूसरा नेगेटिव प्लेट रखा। फिर इस दो प्लेट के दरमियान क्या है? हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब कैनाल रेस को इससे पास किया गया, तो कैनाल रेस क्या हो गए? ये नेगेटिव प्लेट की तरफ थोड़ा सा उसने क्या कर दी? डिविएशन शो कर दी। इसकी तरफ उसने क्या शुरू कर दी? बेंडिंग शो कर दी। तो इसी से भी पता चला, एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे साथ ये क्या है, ये जो कैनाल रेज है, कैनाल रेज हमारे साथ क्या है? पॉजिटिव वाली चार्ज नेचर के है, यानी इसका नेचर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह मालूम हुआ कि हमारे साथ जो कैनाल रेज है वो क्या है? पॉजिटिव वाली चार्ज है। और इसके साथ क्या है? पार्टिकल नेचर्स। पार्टिकल नेचर्स पार्टिकल नेचर का मतलब है कि इसकी मास हो। क्या हो? मास, यानी ये वाले जो हमारे साथ कैनाल रेज है, इसकी क्या हो? मास हो। तो इस बारे में इसको इन्फॉर्मेशन कैसे हुआ कि उसने क्या कर दी, साइंटिस्ट ने वो कैनाल रेस को बम्बार्ड कर दी और इसको सामने से एक पेडल व्हील, लाइट पेडल व्हील रखा। फिर जब वो कैनाल रेस इससे पास हो रहे थे, तो इसी पेडल व्हील को इसको क्या कर दी? रोटेट कर दी। इसको क्या कर दी? रोटेट कर दी। जब रोटेट कर दी, तो इससे उसने कंक्लूजन लिया कि हमारे साथ जो कैनाल रेस हैं, कैनाल रेस की मास भी है और वेलोसिटी भी है, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी भी है। जब किसी चीज़ का मास भी हो और इसके साथ वेलोसिटी भी हो, तो इस तरह इसका कंबाइनिंग फॉर्म में इसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम।
तो मोमेंटम हमारे साथ क्या है, पार्टिकल नेचर की प्रॉपर्टीज़ है। अगर किसी चीज़ को हमने पार्टिकल साबित करना है तो इसके लिए मोमेंटम होना ज़रूरी है। तो इसकी क्या है, हमारे साथ जो केनाल रेस है इसकी मोमेंटम है। तो इससे प्रूफ हो गया कि हमारे साथ क्या है, केनाल रेस पार्टिकल नेचर के हैं। इस तरह इसकी चार्ज टू मास रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन, केनाल रेस के लिए चार्ज टू मास रेशियो को भी फाइंड आउट किया गया। तो केनाल रेस की चार्ज टू मास रेशियो क्या है, ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट। ये हर एक एलिमेंट के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट का मास डिफरेंट होता है। क्या होता है, मास डिफरेंट होता है। जब मास डिफरेंट होगा तो देख ले ये मास पे डिपेंड करता है, तो मास की वजह से क्या होगा, इसकी चार्ज टू मास रेशियो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन ये क्या होगा, हम इसकी नेचर को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो जितने भी यानी किसी भी एलिमेंट का, हमारे साथ जितने भी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट का क्या होगा, ईच एलिमेंट का चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, लोअर होगा, यानी लेस देन होगा, यानी लोअर देन, यानी लेस देन होगा कैथोड रेज। यानी इलेक्ट्रॉन के लिहाज से हर एक की क्या होगी, चार्ज टू मास रेशियो कम होगी। क्या होगी, कम होगी। क्योंकि हमारे साथ जो मास है वो डिनोमिनेटर में है कि अगर मास बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा, हमारे साथ चार्ज टू मास रेशियो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो हालांकि हमारे साथ इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कम है। इस तरह जो भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के न्यूक्लियस देख ले, इसमें प्रोटॉन की देख ले, प्रोटॉन की तादाद, और इसमें जो न्यूट्रॉन है उसकी तादाद को देख ले, तो ये मास बनाता है। तो हर एक का मास क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन से बढ़ता जाता रहता है। तो जितना मास बढ़ेगा तो इसकी मतलब ये डिनोमिनेटर है, तो इसके साथ इसकी चार्ज टू मास रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे साथ जो सबसे ज़्यादा यानी पेयर एलिमेंट में चार्ज टू मास रेशियो, यानी केनाल रेस फॉर एग्जांपल हमारे साथ डिफरेंट एलिमेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट को यूज़ किया गया, फिर इसकी केनाल रेस की चार्ज टू मास रेशियो को चेक किया गया। तो हमारे साथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस जो है ना, ये ऐसा गैस है कि इसकी चार्ज टू मास रेशियो सारे स्पीशीज से यानी जितने भी एलिमेंट है इससे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में क्या है, एक प्रोटॉन है। तो ये जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के न्यूक्लियस से इसकी मास क्या है, कम है। तो जब इसका मास कम हो तो फिर इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी जितने भी एलिमेंट है फिर हमारे साथ जो रिकॉर्डेड हैं, तो हर एक एलिमेंट के लिहाज से इसकी जो मास है वो क्या है, कम है। तो इस वजह से इसकी चार्ज टू मास रेशियो क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इस तरह देखा जाए तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे साथ लीस्ट मास केनाल रेस कौन सा है, लीस्ट मास केनाल रे, यानी वो केनाल रे जिसकी मास सबसे कम हो। तो इस तरह अगर हम कंपैरिजन कर ले तो देख ले, हाइड्रोजन हमारे साथ क्या है, इसकी न्यूक्लियस में जस्ट एक प्रोटॉन है। बाकी इससे आगे जाओ पीरियोडिक टेबल में चेक कर ले, हर एक एलिमेंट की क्या होगी, यानी वो हमारे साथ जो हाइड्रोजन है इसकी न्यूक्लियस के मुताबिक इसकी क्या होगी, इसकी मास ज़्यादा होगी। तो उससे जो केनाल रेस पैदा हो जाते हैं और हाइड्रोजन से जो केनाल में रेस पैदा हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन में हमारे साथ क्या है, इसकी मास कम है, तो इसकी केनाल रेस की क्या है, मास क्या होगी, लीस्ट होगी। यानी लीस्ट मास केनाल रेस विल बी प्रोड्यूस ड्यू टू हाइड्रोजन गैस। इस तरह इसकी चार्ज ऑन केनाल रेस, केनाल रेस के ऊपर चार्ज, तो चार्ज को केनाल रेस के ऊपर बिल्कुल इक्वली यानी इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था एग्जैक्टली इसकी मैग्नीट्यूड के मुताबिक केनाल रेस के ऊपर यानी प्रोटॉन के ऊपर की वही चार्ज पाया गया। तो उस चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या थी, 1.60 to 10⁻⁻19 कोलम्ब। अच्छा, हमारे साथ जो चार्ज टू मास रेशियो का वैल्यू था सिंपली फॉर हाइड्रोजन के लिए, यानी जो हमारे साथ जस्ट इसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है, तो इसके लिए जो चार्ज टू मास रेशियो पाया गया एक्सपेरिमेंटली, उसकी वैल्यू कितनी थी,
1 ज़रब 10 रेस्ट की पावर 7 कूलम पर केजी। ये जस्ट हाइड्रोजन के लिए था। ये क्योंकि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में जस्ट एक प्रोटॉन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस की वजह से जो केनाल रेस पैदा हो जाते हैं, तो इसी केनाल रेस के लिए जो चार्ज टू मास रेशियो पे फाइंड आउट किया था, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी? 9.11 ज़रब 10 रेस्ट की पावर 7 कूलम पर केजी। इस तरह मास ऑन केनाल रेस। लेकिन स्पेसिफिक प्रोटॉन के लिए क्यों हमारे साथ जो हाइड्रोजन यूज़ किया गया था, तो क्योंकि हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में जस्ट एक प्रोटॉन होता है, तो इसी प्रोटॉन के लिए उसने क्या कर दी, जो मास फाइंड आउट किया था, बाकी देगर के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन यहाँ पे हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो जस्ट फॉर हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में सिर्फ जस्ट वन प्रोटॉन होता है, तो वही प्रोटॉन का मास क्या होगा, हमारे साथ कंसिडर होगा। तो उसकी मास क्या है, 1.6726 10 रेस्ट की पावर -27 kg। तो ये हमारे साथ क्या है, प्रोटॉन की मास, यानी हाइड्रोजन की जो न्यूक्लियस है इसमें जो प्रोटॉन पाया जाता है सिंगल प्रोटॉन, तो इसकी जो मास फाइंड आउट किया गया इसकी चार्ज टू मास रेशियो से, तो इसकी वैल्यू हमारे साथ न्यूमेरिकली ये थी। इसके बाद हम जाते हैं थोड़ा सा एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यूज देख ले, यहाँ पे इस तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे साथ क्या है, कैनाल रेस ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, आपको ऑप्शन दिया गया है स्ट्रेट लाइन, इस तरह जिगजैग मोशन, इस तरह स्पाइरली, तो आपके साथ क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया हो, अगर इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया हो या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हो, तो इसकी मोशन जो है ना हमारे साथ क्या होगी, सफर ऑफ बेंडिंग होगी। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे क्या है, एमसीक्यूज फॉर एग्जांपल हम इस तरह इसको बना सकते हैं कि कैनाल रेस सफर ऑफ बेंडिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम फॉर एग्जांपल हमारे साथ ऑप्शन क्या है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, ऑप्शन बी हमारे साथ क्या है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज प्लेट, ऑप्शन सी नॉट अफेक्टेड, सॉरी यहाँ पे लगा है ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं अवे फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि इसके ऊपर कैनाल रेस के ऊपर खुद क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इससे अवे यानी दूर जाएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में लिखा है टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट क्या है, नेगेटिव, तो ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसके करीब से गुजर जाए, यानी इसकी तरफ बेंडिंग शो करेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों पॉइंट सेम बात कर रहा है, तो एग्जैक्ट इस वजह से हमारे साथ जो ऑप्शन बोथ ए एंड बी है, ये हमारे साथ क्या होगा, करेक्ट होगा। इस तरह हमारे साथ एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि डिविएशन ऑफ कैनाल रेस, deviation of canal race will be greater for, ऑप्शन ये दिया गया है कि हेलियम की न्यूक्लियस के लिए, ऑप्शन बी में दिया गया है हाइड्रोजन के लिए, ऑप्शन सी में दिया गया है अर्गान दिया गया है, ऑप्शन डी में आपको दिया गया है नॉन ऑफ दीज। कि मतलब डिविएशन किसके लिए ज़्यादा होगी, तो देख ले हमारे साथ जिसकी मास कम होगी तो इसके लिए डिविएशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी मास कम होगी तो इसके लिए क्या होगी, डिविएशन ज़्यादा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो डिविएशन है वो मास के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, यानी जितना मास ज़्यादा होगा तो इतना डिविएशन कम होगा।
और जितना मास कम होगा इतना डिविएशन ज़्यादा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को देख ले तो इसकी जो मास है ना वो कम है ये तीनों के मुकाबले में, क्योंकि हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में जस्ट 1 प्रोटॉन पाया जाता है और इस तरह हीलियम में 2 प्रोटॉन और इस तरह 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इस तरह आर्गन भी। तो ये क्या होगा, ये हमारा हाइड्रोजन है ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, तो फिर ये क्या होगा, सफ़र ऑफ बेंडिंग यानी ज़्यादा डिविएशन शो करेगा। इस तरह हमारे साथ अगर हम ये देख ले चार्ज टू मास रेशियो के लिहाज से कि चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड अपॉन, यानी ये क्यों डिफरेंट है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ड्यू टू मास, ऑप्शन बी दिया गया है ड्यू टू चार्ज, ऑप्शन सी दिया गया है नॉट इफेक्टेड बाय बोथ, ऑप्शन डी दिया गया है नॉन ऑफ दिस। तो आपके साथ क्या है, ये मास की वजह से इफेक्टेड होता है, क्योंकि जो चार्ज है ना वो चार्ज तो सारे के ऊपर क्या होता है, सेम होता है, एक ही मैग्नीट्यूड की चार्ज होता है, लेकिन मास क्या हो जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है। तो मास की वजह से क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। इस तरह ऑप्शन ये भी दिया जा सकता है कि हमारे साथ जो है ना लाइटेस्ट यानी सबसे कम वेरी लो वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो किस एलिमेंट के लिए होगी। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है हाइड्रोजन है, इस तरह हेलियम दिया गया हो, आर्गन दिया गया हो, और ऑप्शन डी में दिया गया हो नॉन ऑफ दीज। तो क्या है, हमारे साथ जो हाइड्रोजन है ये सबसे लाइटेस्ट है और इसकी मास भी सबसे कम होगी, जिसकी मास कम होगी तो इसकी चार्ज टू मास रेशियो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन हमारे साथ फिर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह ये भी है कि अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि लीस्ट मास कैनाल रेस इज प्रोड्यूस, लीस्ट मास कैनाल रेस इज प्रोड्यूस ड्यू टू, इस तरह ऑप्शन अगर आपको ये दिया गया है कि ये हेलियम है, हाइड्रोजन या आर्गन या नॉन ऑफ दीज, तो आप ये देखेंगे कि हमारे साथ क्या है, पीरियोडिक टेबल को चेक कर ले तो सबसे लीस्ट मास हमारे साथ किसकी है, हाइड्रोजन की है। तो हाइड्रोजन की वजह से कैनाल रेस पैदा हो जाती है, तो इसकी सबसे कम वैल्यू होगी। इस तरह चार्ज टू मास रेशियो जस्ट फॉर हाइड्रोजन, अगर इसकी यानी जस्ट फॉर हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन के लिए, जस्ट हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन के लिए अगर वो चार्ज टू मास रेशियो के बारे में पूछ रहा है और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है, ये वाला भी दिया है और भी डिफरेंट वैल्यू दिए गए हैं, तो आप लोगों ने इसको क्या करना है, करेक्ट इसको ड्रॉ करना है, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। इस तरह अगर चार्ज की बात कर ले तो ये इसकी चार्ज होगी। इस तरह अगर मास की बात कर ले जस्ट फॉर प्रोटॉन, मैं और की बात नहीं कर, क्योंकि हीलियम के लिए डिफरेंट हो सकता है, इस तरह आर्गन के लिए डिफरेंट हो सकता है, तो ये जस्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है, तो ये इसकी क्या होगी, मास होगी। अगर इस तरह की कोई ऑप्शन दिया गया है तो ये वाला करेक्ट करना होगा।